हाय दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रीपोजिशन में जानेंगे बाई का प्रयोग। क्योंकि बाई भी एक इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है और इसका बहुतायत प्रयोग होता है, लेकिन किन जगहों पर होता है आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रयोग की बात करें अगर हम, तो इसका पहला प्रयोग होता है समीप या पास के अर्थ में। ठीक है, वाक्य में यदि समीप का अर्थ हो या पास तो आप वहां बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे आओ और मेरे पास बैठो, ऐसे दे दे वाक्य, आओ और मेरे पास बैठो। तो अब पास आ गया, यहां आप बाई का प्रयोग करेंगे। तो अब ट्रांसलेशन आपका हो जाएगा कम एंड सिट बाई मी। कम एंड सिट बाई मी। और समझते हैं इसको। नदी के समीप एक पेड़ है। देखिए, नदी के समीप एक पेड़ है, तो अब यहां आपका समीप शब्द आ गया, यहां भी आप बाई का प्रयोग करेंगे। तो ऐसी दशा में आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा देयर इज अ ट्री बाई द रिवर। देयर इज अ ट्री बाई द रिवर। ये तो आपका प्रयोग हो गया समीप या पास के लिए। दूसरे प्रयोग की बात करें तो तक या समय का बाउंडेशन हो, ठीक है, वहां भी आप बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे गौतम जनवरी तक आ जाएगा। देखिए, गौतम जनवरी तक आ जाएगा, एक समय है, ठीक है। तो अब जब तक आ गया तो यहां आप बाई का प्रयोग करेंगे। ट्रांसलेशन हो जाएगा गौतम, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब विल कम बाई जनवरी। गौतम विल कम बाई जनवरी। हम सब सोमवार तक कहानी पढ़ लेंगे। हम सब सोमवार तक कहानी पढ़ लेंगे, तो यहां भी तक आ गया। अब इस सेंस में आप बाई का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा वी शैल रीड द स्टोरी
और सोमवार तक बाई मंडे। ठीक है, वी शैल रीड द स्टोरी बाई मंडे। तीसरा प्रयोग देखते हैं। अमूमन पैसिव वॉइस में आप बाई का प्रयोग करते हैं तो वहां इसका अर्थ होता है के द्वारा। ठीक है ना, बाई का अर्थ वहां होता है के द्वारा। आइए समझते हैं इसको। राम को मीरा के द्वारा पढ़ाया जाता है। देखिए, राम को मीरा के द्वारा पढ़ाया जाता है। अब द्वारा शब्द आ गया, यह पैसिव वॉइस का वाक्य है और यहां आप इस द्वारा के लिए क्या लगाएंगे? बाई। तो अब ट्रांसलेशन इसका, राम इज taught by मीरा। राम इज taught by मीरा। यह मेरे द्वारा किया गया था। यह मेरे द्वारा किया गया था। तो अब देखिए द्वारा आ गया, यानी यह भी वाक्य आपका पैसिव वॉइस में है। तो अब यहां आप क्या लगाएंगे? बाई का प्रयोग करेंगे। तो अब यह के लिए इट वाज मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है, डन बाई मी। इट वाज डन बाई मी। आगे देखते हैं चौथा प्रयोग इसका। अब नाम लेकर, ठीक है, नाम लेकर यह शब्द यदि आपके वाक्य में है तो आप वहां बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे वह ईश्वर का नाम लेकर शपथ लेता है। वह ईश्वर का नाम लेकर शपथ लेता है। ऐसे देखिए, तो नाम लेकर के, ठीक है, यहां आप किसका प्रयोग करेंगे? बाई का। तो अब आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा, ही मेन वर्ब है स्वीयर, तो स्वीयर्स बाई गॉड। ही स्वीयर्स बाई गॉड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रयोग हैं बाई के, जिनके द्वारा आप आसानी से अपने वाक्यों का ट्रांसलेशन कर सकते हैं और जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं उनसे बच सकते हैं। यह देखने में तो लगता है बाई का प्रयोग आसानी से हो जाएगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं जिनको बिना जाने आप ट्रांसलेशन सही से नहीं कर पाएंगे और समुचित प्रयोग इसका नहीं कर पाएंगे। तो इन चीजों को जानिए, समझिए और दैनिक जीवन में प्रयोग करिए। आप आसानी से इसके प्रयोग को समझ जाएंगे। थैंक यू।